हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतीश। फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो गाइज, आज का वीडियो अपन जावा के पेज लेके आया हूँ, जिसमें हम कुछ मॉड्यूल 2 के नए कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले जावा की सीरीज में कौन सा देखा था, टाइप कास्टिंग के ऊपर देखा था, जिसमें हमने इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किया था। तो आज के वीडियो में अपन मॉड्यूल 2 के कुछ नए कंसेप्ट के साथ आए हैं, जिसमें अपन कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे। उसमें अपन आज सिलेक्शन स्टेटमेंट के ऊपर देखेंगे, एंड बाकी जो इटरेशंस है एंड जंप स्टेटमेंट है वो अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उस रेड बटन पे क्लिक कर ले, ताकि मेरे हर एक नई वीडियो के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए अपने आज के वीडियो के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसे कि हमने देखा कि आज अपन कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट आखिर क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि आज अपन क्या पढ़ने वाले कंट्रोल स्टेटमेंट में, ऑब्जेक्टिव्स है आज के वीडियोस का। सो आज अपन पहले देखेंगे इफ स्टेटमेंट, देन उसके रियल एग्जांपल देखेंगे, और साथ ही साथ अपन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी देखेंगे। ठीक है। तो एंड इफ एंड एल्स देखेंगे, फिर एल्स इफ का लैडर देखेंगे, एंड नेस्टेड इफ देखेंगे। ठीक है। तो चलिए, और एक ही चीज में अपन स्विच केस भी देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, कंट्रोल स्टेटमेंट। सो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सो डिटरमाइंस वेदर अदर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। मतलब जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे इफ और एल्स में होता है, जैसे कि दो स्टेटमेंट होते हैं। कंडीशन ट्रू हुआ तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो वही इसने बताया है कि डिटरमाइन वेदर अदर स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। तो इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। इसके वजह से फ्लो चार्ट रहता है, उसके अपन स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोग्राम देख सकते हैं। तो जैसे कि तीन टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट है। पहला है सिलेक्शंस, दूसरा है इटरेशन, एंड थर्ड है जंप। सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? इफ आता है, इफ एल्स आता है, एल्स इफ आता है, नेस्टेड इफ आएगा, स्विच केस आएगा। इटरेशन में अपन जैसे कि बोल सकते हैं व्हाइल लूप आएगा, डू व्हाइल लूप आएगा, एंड फॉर लूप आएगा। ठीक है। और जंप में जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू होता है, और रिटर्न स्टेटमेंट होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में इट्स ऑल्सो नोन एज एन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जैसे कि हमने कहा स्विच केस में भी डिसीजन लेना पड़ेगा। देन इफ एल्स, एल्स इफ सब में तो भी बुलियन वैल्यूज का रिटर्न करता है, उससे अपन कोई तो भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए देखते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन में आता है सिलेक्शन, एंड सेकंड वन स्विच, और उस सिलेक्शन में आएगा पहला स्टेटमेंट। ठीक है। तो उसमें आएगा सिंपल इफ एल्स इफ लैडर, एंड नेस्टेड इफ। अपन ज़्यादा करके थियरी पार्ट जल्दी रश करेंगे, ताकि अपने को हैंड्स ऑन भी देख सके। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इफ। तो पहले अपन एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या ये इफ स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे कि अपन इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लेडी शॉपकीपर के पास जा रही है फ्रूट शॉप में। उसने ये बोला है कि आई बाय ओनली इफ एप्पल इज अवेलेबल। ठीक है। तो फ्रूट वाला शॉपकीपर क्या बोलता है कि मेरे पास तो एप्पल नहीं है, सॉरी, आउट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो तब भी एप्पल बाय कर सकती थी जब अगर उसके पास एप्पल होता। कब? जब कंडीशन ट्रू होता। ठीक है। बट यहाँ पे अभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट यहीं एंड हो जाए। ये अपना इफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है। तो देखिए, तो पर्पस क्या है इफ स्टेटमेंट का? इट इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द कंडीशन गेट्स ट्रू। जैसे कि अगर वहां पे उसके पास एप्पल होता तब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, नहीं तो नहीं हुआ। ठीक है। तो इसका यही सिंटेक्स है इफ का। इफ कंडीशन गेट्स ट्रू, स्टेटमेंट वन इज एग्जीक्यूटेड। और ये इसका फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट में अपन देख सकते हैं कि ये कैसे काम स्टार्ट है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो डायरेक्ट एंड हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अभी हम इक्लिप्स में हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट का। तो चलिए, पहले सबसे पहले अपन एक क्लास बनाएंगे। ठीक है। तो जिसका नाम मैं देता हूँ सिलेक्शन डेमो। ठीक है। स्टैटिक वर्ड फिनिश। तो चलिए अभी अपन यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल देख लेते हैं। तो सपोज एक नंबर है। ठीक है। यहाँ पे अपन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का देख लेते हैं। ठीक है। तो सपोज एक नंबर है जिसका वैल्यू है 1। ठीक है, सॉरी, इंट। ठीक है। सो अगर तो यहाँ पे इफ देखो कैसे यूज होता है सिंटेक्स। उसका क्या था? इफ कंडीशन नम इज ग्रेटर देन
0, ठीक है, नम इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज पॉजिटिव, एलन, सो नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे अभी नंबर मेरा 1 है और नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो कंडीशन ट्रू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होएगा, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यही अपना इफ स्टेटमेंट का था। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे इफ एल्स। तो इफ एल्स का क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट में जैसे कि अपन ने इफ स्टेटमेंट में देखा था, वो लेडी ने बोला था मेरे को एप्पल चाहिए, वो शॉपकीपर ने बोला था एप्पल नहीं है, तो आउट ऑफ स्टॉक है। अब यहाँ पे क्या है, लेडी ने एक और एल्स केस में कंडीशन लगा दिया है कि अगर एप्पल नहीं है तो एल्स में मेरे को ऑरेंज दे दो, ठीक है। तो फ्रूट शॉपर कीपर के पास क्या है, इस बार उसके पास एप्पल है, तो वो पहला कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहा है और एप्पल दे रहा है। और इन केस अगर एप्पल नहीं होता तो वो क्या करता, एल्स कंडीशन में जाता और जो ऑरेंज है वो ऑरेंज उस लेडी को दे देता। तो यहाँ पे कंडीशन दोनों एग्जीक्यूट होने वाला है, बट यहाँ पे एक्सेप्शनल क्या आता है कि पहला कंडीशन या सेकंड कंडीशन, अगर पहला वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और सेकंड वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसका थियरी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे पर्पस क्या है, स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन गेट्स ट्रू, जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट कहा, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 गेट्स एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ पे उसका सिंटेक्स है इफ है सेम है, खाली इसमें एल्स कंडीशन का स्टेटमेंट ऐड हो जा रहा है। यहाँ पे उसका यही फ्लो चार्ट है, स्टार्ट होगा, अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और दोनों का एंड जाएगा पिक्चर। तो चलिए इसका भी अपन हैंड्स ऑन देख लेते हैं इक्लिप्स में। तो यहाँ पे सिंपल वही कोड में अपन देख लेंगे, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव नंबर है, और अगर नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है वो एल्स केस में जाएगा और वो अपना क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉपी पेस्ट करते हैं और ये अपना नेगेटिव प्रिंट करते हैं, ठीक है। फिलहाल तो कंडीशन पहला वाला ही एग्जीक्यूट होना स्टेटमेंट, बिकॉज नंबर अपना 0 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन को मैंने माइनस कर दिया नंबर को, अब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, चलिए देखते हैं। एल्स में गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर जो है वो -1 है, और नंबर यहाँ पे कंडीशन जो भी है ग्रेटर देन 0 ये फॉल्स हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ट्रू स्टेटमेंट हो रहा है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो